अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच का आगाज़ कल से हुआ था और कल का जो दिन था वो बारिश की नज़र हो गया। और आज जो है मैच जब स्टार्ट हुआ तो टॉस हुआ और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है 274 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अगर पाकिस्तान की बैटिंग पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे उनमें साइम अयूब ने 58 रन्स किया, इसी तरीके से शान मसूद ने 57 रन स्कोर किए और आगा सलमान ने 54 रन्स किए। और इसके अलावा जो बैट्समैन हैं उनमें बाबर आजम ने 31 रन्स किए और रिजवान ने 29 रन्स किए। पाकिस्तान की बैटिंग की व्यूवर्स अगर बात की जाए तो पहली विकेट पाकिस्तान की फर्स्ट ओवर में गिरी जब तस्कीन अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया। ज़बरदस्त गेंद स्विंग होकर अंदर आया और उन्हें समझ ही नहीं लगी। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी साइम अयूब और शान मसूद की और 107 पर जाकर दूसरी विकेट गिरी। और जब दूसरी विकेट गिरी शान मसूद आउट हुए। शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी सबसे बेहतर अगर कोई नज़र आया खेलते हुए वो शान मसूद थे। वो कंफर्टेबल भी थे क्रीज पर, 80 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किए। उनकी वाकई जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। सिर्फ ये है कि वो एक जिस तरह डिलीवरी को पिक नहीं कर सके और जिस पर वो एलबी हो गए, और अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी विकेट गिरी तो पाकिस्तान की सारी विकेट जो आने वाले बैटर्स थे वो फिर गिरते चले गए। 122 पर जाकर थर्ड विकेट गिरी और साइम अयूब एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए। मेहदी हसन मिराज की बॉल पर निकलकर शॉट खेलते हुए स्टंप हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की फोर्थ विकेट 151 पर गिरी, फिफ्थ विकेट 179 पर और 211 पर सिक्स्थ विकेट गिरी और 236 पर 7 डाउन हो गए पाकिस्तान के। 246 पर 8 हुए और 274 पर 9 हुए और 274 पर 10 हो गए। तो व्यूवर्स, बात यह है कि जो पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग थी उनमें अगर आप देखें कि टॉप ऑर्डर से शान मसूद और साइम अयूब की इनिंग्स निकाल दें तो सारे लड़के जो है स्ट्रगल किए हैं। सलमान अली आगा को चांस मिला और उसके बाद वो बेहतर खेल गए और उन्होंने 54 की। लेकिन बात यह है कि जो हमारे प्रीमियर बैट्समैन हैं बाबर आजम, वो पिछले काफ़ी अरसे से फ्लॉप चले आ रहे हैं। वो एक दफ़ा फिर 31 रन्स करके आउट हो गए। और बात यह है कि वो जिस तरीके से खेले, सबसे स्लो स्ट्राइक रेट से अगर कोई बैट्समैन पाकिस्तान का खेला तो वो बाबर आजम थे। उनका 40 का स्ट्राइक रेट था। अदरवाइज़ अगर बात कीजिए जो साइम अयूब खेले उनका 52 का स्ट्राइक रेट था, शान मसूद का 82 का स्ट्राइक रेट था, आगा सलमान 56 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं और बाबर आजम 40 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यानी कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी, ना फास्ट बॉलर पिक हो रहा था ना स्पिनर पिक हो रहा था। तो मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर बैड पैच उन पर है और किस कदर पुअर फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको जो है जिस तरीके से शहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को ड्रॉप किया गया, उनको भी जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है मेरा ख्याल है उससे उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल लो हो गया। अब उनसे बिल्कुल खेला नहीं जा रहा है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रीवियस जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उनकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो जैसे ही उनकी विकेट गिरी, ज़ाहिर है वो मेन प्लेयर है मिडल ऑर्डर के, जब वो नहीं चलते तो फिर एक एक करके विकेटें गिरती चली जाती है और पाकिस्तान की जो है सारी टीम जो है 274 रन बनाकर आउट होगी। बांग्लादेश की तरफ से अगर बात की जाए तो सबसे पिक ऑफ द बॉलर है मेहदी हसन मिराज, उन्होंने 5 विकेट्स ली और ऐसे ही शाकिब अल हसन ने 1 विकेट ली और तस्कीन अहमद 3 विकेट्स ली। बांग्लादेश की तरफ से जो स्पिनर है उन्होंने ऑलमोस्ट 40 ओवर्स किए और 100 के राउंड रन्स देकर उन्होंने 6 विकेट्स ली। पाकिस्तान की जो क्रूशल विकेट थी, यानी कि जब पाकिस्तान सेट जा रहा था 107 फॉर 1 था, शान मसूद की विकेट लेने वाले मेहदी हसन मिराज थे। फिर तीसरी विकेट जो ली वो भी मेहदी हसन मिराज थे, उन्होंने ही आउट किया, साइम अयूब को स्टंप करवाया और शाकिब अल हसन ने 1 विकेट ली लेकिन बड़ी विकेट ली और बाबर आजम को उन्होंने एलबी किया। बाबर आजम पिक ही नहीं कर सके उनको और सीधा अंदर बॉल खा गए और आउट हो गए। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग की वो तो आपके सामने रख दी कि भाई ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी कि जैसे ही विकेट गिरी उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वापस नहीं आ सका मैच में और एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई और कोई भी लड़का ज़्यादा देर क्रीज पर टाइम स्पेंड नहीं कर सका। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने भी बेहतर बॉलिंग की और स्पिनर्स ने भी बेहतर बॉलिंग की। तो बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने जस्ट 2 ओवर्स खेले और उन 2 ओवर्स में उन्होंने 10 रन बनाए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। एक कैच निकला मीर हमजा के पहले ही ओवर में जिसे साउथ शकील ने ड्रॉप कर दिया। तो आपको अगर एक ऐसी सरफेस आप बना भी लेते हैं जिस पर बाउंसी पिच है तो बात यह है कि कैच भी पकड़ने होते हैं। अभी पहला ही ओवर था, पहले ही ओवर में आपने कैच ड्रॉप कर दिया। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ज़ाहिर उन्होंने कुछ छोड़े भी कैचेस लेकिन पकड़े भी। तो और दूसरी चीज़ व्यूवर्स ये है कि आप देखें जब सरफेस ऐसी बना रहे हैं तो आप देखें कि आप बांग्लादेश जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप फास्ट सरफेस बना रहे हैं या स्पिनर के लिए बना रहे हैं। अब आप देखें कि स्पिनर ने पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट किए हैं
और 4 खिलाड़ी आउट किए फास्ट बॉलर ने। तो ये विकेट फास्ट से ज़्यादा मुझे स्पिनर की लगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस विकेट में फास्ट के लिए भी मदद है। अगर फास्ट बेहतर गेंद करेंगे तो विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन तभी बेहतर गेंद करेंगे जब शुरू में नई गेंद होगी। जैसे जैसे गेंद पुराना होगा फिर स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा। तो अब यह है कि पाकिस्तान ने आज के मैच में इब्रार अहमद को तो डाला हुआ है, अब देखना यह है कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के स्कोर की तरफ देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छा टोटल तो नहीं किया पाकिस्तान ने, जस्ट एवरेज स्कोर है। अब बॉलर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी अगर उन्होंने बांग्लादेश को आउट करना है। और दूसरी तरफ बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कि क्यों नसीम शाह को ड्रॉप किया गया है, क्योंकि मोहम्मद अली को ड्रॉप करना चाहिए था, नसीम शाह को होना चाहिए था। पता नहीं क्या रीज़न रही। शहीन शाह अफरीदी की तो समझ आती है कि उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस थी उसकी बेस पर उन्हें ड्रॉप किया गया था, लेकिन नसीम शाह की बात मुझे कुछ समझ नहीं लगी। क्योंकि एक तो आपका जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस हो गया। अब जितने भी बॉलर खेल रहे हैं, मोहम्मद अली अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, खुरम जो शहजाद है उन्होंने 4 से 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और इसी तरीके से मीर हमज़ा ने भी इतनी टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो नसीम शाह का होना बनता था, वो मेरा तो ये ख्याल है। अब देखते हैं कल जब मैच शुरू होगा तो हमारे बॉलर किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अदरवाइज़ तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन में जो बांग्लादेश की टीम है उसने डोमिनेट किया है। जो फर्स्ट सेशन था यानी कि लंच तक का सेशन था उसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। जिस तरह की शान मसूद ने बैटिंग की और साइम अयूब ने, दोनों बड़े कंफर्टेबल नज़र आए क्रीज पर और अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन सेकंड सेशन में जो लेंथ से टी तक का था उसमें कम्प्लीटली डोमिनेट किया बांग्लादेश ने। इसी तरीके से टी से जो एंड तक उसमें भी बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। तो 3 सेशन में से जो 2 सेशन थे वो नाम रहे बांग्लादेश के। अब जब कल टेस्ट मैच शुरू होगा, बांग्लादेश बैटिंग करने आएगा तो देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह की बॉलिंग करता है। तो विवर, ऐसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान अगर अच्छी टॉप सरफेस देता है तो सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान के अपने बैटर्स के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे बैटर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो खेलते नहीं है। और देखें जिस तरीके से ज़रा सी पिच पे कोई मदद होती है फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर्स के लिए, तो हमारे बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। और आज भी वही हुआ कि सिर्फ 2 बैट्समैन बेहतर खेल सके, उसके बाद जो भी बैटर आता चला गया वो स्ट्रगल करता ही दिखाई दिया। एक तो स्लो भी खेले और दूसरा ये है कि वो परेशान नज़र आए हमारे बैटर्स। तो अब यह है कि पाकिस्तान की टीम तो ऑल आउट हो गई 274 पर। अब क्या क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो बांग्लादेश को 274 से पहले आउट कर सकते हैं? तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम कैच, जैसे हमने कैच एक छोड़ भी दिया तो हम कैचेस भी छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी हो वो रन्स बराबर ज़रूर कर देंगे। अगर लीड ना भी ले सका बांग्लादेश तो स्कोर बराबर कर देगा, और अगर उसने लीड ले ली तो फिर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर डिफीट का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह की सिचुएशन जा रही है। और इब्रार अहमद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, फास्ट बॉलर्स का रोल तो रहेगा ही रहेगा, इब्रार अहमद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो व्यूअर्स कल देखते हैं फिर क्या बनता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।